हम लोगों ने ट्रैवल करना था, हम लोगों ने उम्र के लिए निकलना था। इकरा मुझे बार बार फोर्स करी जाएगी आप चले जाओ, आपका सामान सब पैक करी, आप मेरी वजह से नहीं रुकेंगे। दिल नहीं मान रहा, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार। आज टांग वो सीढ़ियों से गिर गई थी। आप नहीं जा रहे? नहीं रोना नहीं है, इधर आओ, मेरे बात सुनो। अली बारी हम जा रहे हैं शादी के बाद। मैं चाहता था अपनी बेगम के साथ जाऊँ, 2 साल हो गए कभी इसके बगैर कहीं गया नहीं, बड़ा अजीब फील हो रहा है। ये क्या हुआ है? सीधे दिन चढ़ान गया सी उम्रे थे। अभी मैं बैठ जाऊँ ना पहले। हाँ जो होता है ना बेहतरी के लिए होता है, अल्लाह की रजा है इसमें। सारे बैग नए, हिजाब, बायास, मेरे दिमाग में सिर्फ वो चल रहा है। ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपने आखिरी व्लॉग में देखा था कि हमारे साथ एक बहुत बैड इंसिडेंट हो गया है। पता नहीं किसकी नजर लग गई, समझ से बाहर है कि इकरा का पाँव जो है ना हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था। उस पर हम लोगों ने ट्रैवल करना था, हम लोगों ने उम्र के लिए निकलना था। बाहर बस खड़ी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना डिसाइड कर पा रहे थे। तो मैंने तो डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगा, घर वाले बाकी सब चले जाएंगे। अब ये सीन है कि इकरा मुझे बार बार फोर्स करी जाएगी आप चले जाओ, समझ से मेरी बाहर हुआ है। क्या करना है इकरा, आप बताओ क्या किया जाए क्या ना किया जाए। हैं देखें ये ना इस तरह की चीज़ है, इस तरह का सफ़र है, मैं आपको अपनी वजह से नहीं रोक सकती। एक मुझे अपने ना जाने का तो दुख है, लेकिन मैं ही नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से ना जाएं। मैंने पापा को कॉल कर दिया, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मैं उनके साथ घर चली जाऊंगी और आप मेरी तरफ से रिलैक्स हो जाएंगे। मैं मेरी केयर नहीं होगी या क्या मैं अकेली होंगी? मैं अकेली नहीं होंगी, मैं अपनी फैमिली के साथ होंगी। ये 10-15-20 दिन में ये ठीक हो जाएगा। अब फिर इंशाल्लाह अगर इंसान की वैसे सोचा इंसान ने कुछ होता कुछ है। दुख तो हो रहा है मुझे ना जाने का, लेकिन सही है यार, ये समझदारी है इस टाइम। लेकिन आप नहीं, आपका सामान सब पैक करी, आप मेरी वजह से नहीं रुकेंगे। मैं आपको ये चीज मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार। आज अभी समझ नहीं आ रहा, मुझे चैनल बात समझ नहीं आ रहा क्या करें, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहती आप कि चीज ऐसी है कि इतनी देर से प्लान की, इतना कुछ किया हुआ और एंड पे आके एक घर का फर्द ना जाए या 2 ना जाए। क्या करें भाई, मुझे समझा यार क्या किया। खुद जाए, समझ रही हूँ, मैं ख्याल रख लूंगी, मैं इजी हूँ, वो मेरी वजह से। अंकल से भी बात हुई है, अंकल भी समझ रहे हैं इस चीज को, तो कर लेते हैं हम लोग। देख सारे बंदे हैं, सारे लोग तो तैयार होकर बैठे हुए हैं। सब लोग आपकी वजह से, सिर्फ आप चले जाएं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर फिर ये चले पता हो ना जाएंगे। कि मतलब 2-4 दिन में ठीक हो गया तो बता डिले भी कर देता है। वो कह रहे 10-15 दिन का रेस्ट है यार। वो बिल्कुल ही नहीं। यही कहा, मैं सोच रहा हूँ हम डॉक्टर से मैं बात करता हूँ कि अगर हुआ इंशाल्लाह, अगर ये बेहतरी होगी, सही होगी, तो हफ्ते बाद तुम्हारी टिकट करा दूंगा, तुम वापस आ जाना है। मैं वो उस तरह कर लेंगे अगर मेरी चीज रिकवर होती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा इट्स वेरी रिस्की, आपके वो लिगामेंट्स, वो जो वेयरलाइन प्रॉपर फ्रैक्चर हुई है और उसको रेस्ट चाहिए। अब मैं तो यहाँ से उठ के वहां नहीं किसी के सहारे के बगैर जा सकती। सब मेरी वजह से पूरे सफर में तंग होंगे। कहाँ वही सामान है, बच्चे हैं, इतना ऊपर से मुझे आप अलग लेके, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। सीन ये सामान वगैरह रखें, आप हिम्मत ना हारे, कोई बात मेरी, आप मेरी परवाह ना करें, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि मुझे ना जाने का दुख अपनी जगह है, लेकिन मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से रुको। डिसाइड करते हैं, देखते हैं, अभी सामान वगैरह रखवाते हैं, फिर देखते हैं अंकल आते हैं तो फिर चेक करते हैं क्या सीन है। अभी तो चलते हैं लेट्स सब लोग जो है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, बच्चे वगैरह बैग शैग पैक कर रहे हैं। पापा भी आ गए, वालेकुम अस्सलाम। ये हो गया ठीक ठाक पापा जी। ये टांग वो सीढ़ियों से गिर गई थी, उसकी वजह से एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, एक्सरे वगैरह करवाया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप मूवमेंट नहीं कर सकती, उसने साइज चेक करके वो सारी उसने पूरा यहाँ से वो कर दिया। तो आप बाहर नहीं जा रहे? नहीं, अब मैं कैसे मना कर दिया, उसने कहा ट्रैवल नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। अभी जब तक ये रिकवर नहीं होगा, अगर हफ्ते तक बेहतर हो गया तो फिर हम उसको बुला लेंगे, टिकट करवा लेंगे, अदरवाइज अभी ये चीज़ नहीं हो सकती। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मैं भी पता नहीं अल्लाह की कोई बेहतरी है, पता नहीं क्या सीन है। अभी ये चीज होना थी जो हो गई। सामान वगैरह मैं, हाँ जी, मैंने सामान वगैरह पैक करवा दिया, बाकी सामान वहाँ साथ लेके आ रही हैं। ठीक है, बैग तुम्हारा ये पड़ा हुआ है। हाँ, हैंड बैग ये पड़ा। परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, बस ये सोचो और बस अब निकलते हैं। नहीं कोई नहीं, अब जो लिखा था अभी ये गाड़ी पे लेके, मेरे लिए तो इतना मुश्किल है कि यहाँ से गाड़ी तक पहुँचना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो सफर तो बड़ा। चलो मैं अंकल खाते हैं, चलें जी गाइस, मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, जाना किसी और सफर पे था, अब जा अपने घर रही हूँ। वहाँ पे पोस्टर वगैरह बैठी है सब। एक गाड़ी वो है जिसमें तुमने जाना था, जा दूसरी गाड़ी में नहीं हो। आप मेरे बगैर जाएंगे? ओके जी, हम फिर निकलते हैं, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ओके भाभी, थैंक यू, मुझे दुआओं में स्पेशली याद रखना। और आप लोग खूब वहाँ पे
इबादत करना एंजॉय। हम और देखो जरा एक बंदा कोई बात नहीं, चले आप लोग सारे बैठे हैं। ओके गतरुल्ली इधर आ, गतरुल्ली तो मिल लो। गतरुल्ली नहीं मिलेगी चाची जी, अकेली जाएगी। ये छोटा मेला लड्डू पेड़ा पूछ ही जाएगा, चाची को मिस करना। ओके ओके अल्लाह बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ओके ओके खुदा हाफिज। ओके अशन, ओके अरसान भाई, बाय 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 बाय। पापा भी यहाँ सबसे मिल रहे हैं, बस अब दुआओं में याद रखें। परेशान नहीं होना, ठीक है? हो रहा मुझे, मेरा रोना निकल जाएगा। मैंने 15 दिन बाद मिलेंगे, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। अल्लाह करे इंशाल्लाह बेहतर ही हो जाए। मैं टिकट करवा दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है? रोना नहीं है, इधर आओ मेरे पास, सुनो, इधर आओ। रोना नहीं है, रोना नहीं, बस बस कर, फिर लोग कहेंगे कैमरा में रोना नहीं है, ठीक है? छोड़, पहले बहुत रो लिया है। मूवमेंट नहीं करनी, रेस्ट करना है, व्लॉग का नहीं सोचना। मैं तुम्हें ये बात पहले लेकिन बता मेरी रहा हूँ। बात सुना, मेरे से प्रॉमिस करें। क्या? अभी मैं नहीं ना जा रही, आप मेरी जगह व्लॉग्स बनाएंगे वहाँ पे। ले मेरी क्या पापा जी उसको कहें वहाँ व्लॉग्स बनाएंगे। मैं बना लूंगा जी। मैं अभी क्या हर टाइम एक दिन में आपको ठीक करवा देना। इंशाल्लाह फिर तुझे वापस मैंने बुला भी लेना है इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन ये हैं? उनका लेके आ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, ये भी पॉसिबल, अल्लाह करे मेरी टांग। लेकिन जितना उन्होंने रेस्ट का कहा है ना, कि मैं फिर सारा दिन क्या बेड दिखाऊंगी। मैं बैठी हुई हूँ गाइस, मैं बैठी हुई हूँ। प्लीज घर वालों को परेशान नहीं करना, जाओ सुकून से, ठीक है? पहुंचो और बस रेस्ट करना है। और अभी किसी यहाँ टेंशन से आप यहाँ बैठेंगे और आपने शुरू करना कर है। लूंगा। इकरा कवल की कमी किसी को फील नहीं होने मैं देनी। बाद में कर लूंगा, कोई मसला नहीं। तुम जाओ, घर वालों को मिलो, इजी हो, रेस्ट करो। मैं तुम्हें जो तुम कहोगी वो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। लोग की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? इंशाल्लाह मिलते हैं। पहली बारी हम जा रहे हैं शादी के बाद। चलें जी, सैड नहीं होना आरिफ। ओके ओके, टेक केयर। ओके खुदा हाफिज। अच्छे सफर पे जा रहे हैं, सबके लिए दुआ करनी है आपने। ओके ओके अल्लाह हाफिज। तो अभी फिर घर चलें, घर वाले तो परेशान हो जाएंगे, उनको नहीं ना पता कुछ भी नहीं। पता नहीं, नहीं मैंने सीधा ही आ गया। बस जाके देखते हैं। मेरी अम्मी ने कहना तू की टंग नू करा के आई है, तू ते उम्रे ते चली सी। और अबू तो साथ ही हैं, बाकी बहनों का जाके देखती हूँ क्या रिएक्शन है जाके। लेकिन फुल ऑन रेस्ट। अभी इस वक्त मेरी पाँव में इतनी दर्द हो रही है ना, इतनी ज्यादा कि बस ना पूछे। अब बस सीधा पहुंचते हैं घर, लेट्स गो। Meanwhile, हम लोग अपने उम्रा ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। और भाई सही बताऊं तो कि बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब एक इंसान इतना ट्रैवल करता है अपनी बेगम के साथ, तो एक अजीब सी आदत हो जाती है। तो ऑब्वियसली इसको बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि इंसान को ये बार बार मौका नहीं मिलता। पता नहीं ज़िंदगी है कि नहीं है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। बाकी पीछे सारे सो गए हुए हैं, बेगम तो मिस कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये सब सोए हुए हैं, सारे सब कुछ लोग सो गए हुए हैं। मैं चाहता था अपनी बेगम के साथ जाऊँ। पहले कभी इतना 2 साल हो गए कभी उसके बगैर कहीं गया नहीं। तो पहला ट्रिप है उसके बगैर, तो बड़ा अजीब फील हो रहा है। इतने लोग होने के बावजूद भी अकेला अकेला फील हो रहा है। अभी पहुँचते हैं फैसलाबाद और फिर आपको दिखाते हैं फिर क्या सीन है। अभी जाएंगे कज़न के घर, वहाँ पे स्टे करेंगे और सुबह फिर हमारी 12 बजे फ्लाइट है, 10 बजे एयरपोर्ट पहुँचेंगे। लेट्स गो। ये क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। किसी दिन चढ़ान गया सी उमरे थे, पैर मम्मा पाँव ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ आ गया जी। मम्मा मेरा क्या हुआ है? पाँव फ्रैक्चर हो गया है। कैसे? सीढ़ियों से ना फ्रैक्चर नहीं हुआ, सीढ़ियों से ना फिसली है। सीढ़ियाँ इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी, अपनी सीढ़ियाँ चेंज कराओ। मम्मा क्या सीढ़ियाँ, अभी मैं बैठ जाऊँ ना पहले। हाँ, किसी को भी नहीं पता था, डॉक्टर ने कहा सिर्फ लगी कब है? सीढ़ियों से गिरी। हेलो, ये तो मेरे जैसे हिसाब हो गया। हाँ, ये तो वही ज़ैनब बेचारी का भी यही हुआ था। और एग्जैक्टली वही देखो, उम्रा पे जाना था यार। पहली चोट ठीक नहीं हुई है, तुम दूसरी लगवा लिए तुमने। कितनी वही ना। तो अभी थोड़ी रिकवर है, मुझे पता नहीं, सब लोग चले गए हैं यार। आज मैंने जाना था। जो होता है ना बेहतरी के लिए होता है, कुछ नहीं होता। अल्लाह की रजा है इसमें। आपको नहीं पता। ज़ैनब का भी, हाँ वही ना। ये तो ज़ैनब समझ सकती है अब तो। मैं भी सीढ़ियों से टैची लाते हुए गिरी थी और फिर डिले किया था। नहीं टची नहीं, मैं तो वैसे बच्चों के साथ खेल रही थी। इतने बच्चे आए हुए थे, सब वो कर रहे थे। मेरे कहने था ये जा रहे हैं उम्रा पे, तो मैं जाके मिलता हूँ। और ये भी काला है, उसका बहुत बुरा मोच आई हुई है मम्मा। करवाया, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुई है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा है कि 10 से 15 दिन आपने बेड से नहीं उठना, आपने फुल रेस्ट करनी है। आपका ये रिकवर नहीं तो स्वेल हो जाएगा, ये ज्यादा बढ़ जाएगा दर्द। ज़ैनब वाली व्हीलचेयर निकालो। दूसरा मेरी व्हीलचेयर कहाँ है? पड़ी हुई है। कर दिए।
अब पता नहीं, अल्लाह खैर करे। सदका वगैरह दो अपना। सब निकल गए यहाँ से। आज निकलना था। हाँ हीरा, मैंने सारे बैग नए, हिजाब, बायास, मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ वो चल रहा है जो होता है बच्चे के लिए। हाँ यही है। चलो अम्मा, उसका तो बिल्कुल कह रहा था मैंने नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ रुक जाता। मैंने कहा मेरी वजह से रुकना है, मुझे तो ये नहीं। मैंने कहा जाके आप जाओ, कोई टिकट्स वगैरह आगे भी नहीं हो सकते। जाहिर है पर सुबह फ्लाइट है 12 बजे, तो फिर वो मेरी कैंसिल हो जाएगी। बाकी तो सब जाए ना यार, सब लोगों की सारे पूरी फैमिली गई है। पूरी फैमिली, बच्चे सब बड़े, सब लोग जा रहे हैं। चलो कोई, इसके मम्मा वो हल्दी में हाँ वो लगाए। दूध और हल्दी लगाए नहीं पिए। अच्छा सॉरी। उससे बहुत जल्दी हील हो जाता है। हाँ हल्दी वाला दूध में, हल्दी वाला दूध से मुझे तो वैसे मम्मा वैसे लग रहा है पूरी ना टांग में टीस से। दूध पियोगे ना ठीक है। उसको ना थोड़ी सी मालिश कर लेते हैं इसको। नहीं अभी उसने वो मुझे क्रीम दी है, उसने कहा कि भी 2 दिन बाद मैं फिर इसको ओपन करके चेक करूंगी, लेकिन अभी वो क्रीम लगा के ताकि वो हीट और टकोर रहे। नहीं बस वो पियोगी ना दूध हल्दी, उससे बेहतर हो जाएगा। पता नहीं अंदर क्या रखा है, मुझे दर्द हो। चलो रेस्ट करो, कहना सूजन हुई है, स्वेलिंग हुई है। है दवाई खाई है, दवाइयाँ साथ भी लेके आई। अब ध्यान रखो ना ठीक ठाक से, चलो फिर दोबारा ना कहीं जैनब को सारे एक्सपीरियंस है। हाँ मैं कह रही हूँ आराम से अंदर बेड पे लेट जाओ। हाँ लेट जाओ। क्योंकि ना मेरी उंगलियां मम्मा ऐसे ठंडी हुई, वो ऐसे ठंडी हुई है। हाँ देखो येलो। हाँ नेल देखो मेरा फुल है, मुझे इतना ठंड, मतलब उंगलियां ठंडी हो गई, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं है। अरीब साहब जो भी होगा वो सारा मैंने उससे प्रॉमिस लिया कि व्लॉग्स वो बनाएगा और वो दिखाएगा, और मैं रेस्ट पे हूँ क्योंकि मैं जाहिर है एक जगह बैठ के आपको सिर्फ इस पाँव के अलावा और कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। और मेरी ये सारी बहनें बना लेंगे थोड़े से, थोड़े 10 दिन तुम्हारी खिदमत करते हैं। 10 दिन आप मेरी खिदमत। मम्मा आपने वैसे भी पूरी जिंदगी खिदमत किया है यार, अभी लेकिन दिल बड़ा। अब तुम्हारी खिदमत का टाइम आया तो तुमने टांग तुड़वा ली अपनी। अभी आपने मामा की करनी थी। कोई नहीं यार, हो जाएगा सही। दर्द भी कहते हैं। कोई नहीं, आप रुक गई, आप हिरापी के बर्थडे के लिए रुक गई यार हीरा, ओ मेरे बर्थडे पे दुआ की होगी। नहीं यार, लेकिन वो जा भी तो अच्छे। और बर्थडे गाड़ी में कैसे जाऊंगी? तुम एक साइड पे, मुझे था कि तुम जाओ भाई, लेकिन वही ना। लेकिन हीरा हैप्पी बर्थडे टू यू, मैंने गाइस इसको मैसेज भी किया था। और मुझे जब याद, मैं इतने कामों में फंसी हुई थी क्योंकि हम उम्र की वो चीजों से, सारी चीजों में लगे हुए थे। लेकिन मैंने अपनी बहन को विश किया है, ठीक है। और ये मेरे के बाद आई थी, तशरीफ लाई थी दुनिया में, तो इसका एक अलग ही लेवल है। लेकिन मेरा बर्थडे फातिमा से पहले क्यों, फातिमा का बर्थडे क्यों मेरे से पहले आता है? क्योंकि वो इंटेलिजेंस में तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट, उसके बाद इंटेलिजेंट नहीं, तीसरे नंबर इसका आता है ना सबसे पहले। बुद्धू फिर कम बुद्धू फिर कम बुद्धू, और मैं सबसे तुम ही नहीं बुद्धू बना दो यार। अच्छा चलो सही है, अब मुझे हंसाने की कोशिश कर रही है मेरी बहनें, मैं बस अब रेस्ट करूंगी। गाइस मम्मा के घर आ गई, ये फायदा है भाई, पापा ने स्पेशल, ओए ध्यान से मम्मा, ध्यान से पापा ने स्पेशल हल्दी वाला दूध बनाया ताकि जो मेरा एंकल स्प्रेन हुआ है बड़ा हैवी किस्म का, ये ठीक हो जाए, जल्दी हील कर जाए। बस अभी हल्दी वाला दूध पीते हैं, देसी टोटके शुरू हो जाते हैं अम्मियों के। चेक करें बस आप ये गोल्डन मिल्क, अभी बस को बस पीती हूँ और फिर रेस्ट करते हैं। Meanwhile, चले जी गाइस, फाइनली 3 घंटे के सफर के बाद हम लोग फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। ये मेरी खाला का घर है, ठीक है जी। खाला मेरी फौत हो गई हुई है, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बच्चे वगैरह यहाँ पे खालू होते हैं, ठीक है। तो उनके पास हम थोड़ी देर रहेंगे यहाँ पे, और यानी कि 3-4 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर तो हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। अभी तो चलते हैं, तो सारे बाकी सब चले गए हुए हैं, सामान वगैरह सारा कुछ हमने उतार लिया हुआ। तो ये चेक करें, ये सामान सारा यहाँ पे आ गया, इसको यहीं रखेंगे ताकि सुबह यहीं से सामान लोड करें, 2-3 घंटे रेस्ट करें और फिर निकले अब एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। हमें जाना है दुबई हमारा 9 घंटे का स्टे है, और 9 घंटे का स्टे में हमने सोचा था, मैंने और इकरा ने एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था। वो सरप्राइज आपको कल ही बताएंगे, लेकिन अब इकरा ही नहीं है, सरप्राइज का मजा नहीं आएगा उस तरह से। लेकिन जो इकरा अगर साथ होती तो फिर ज्यादा मजा आता। बेगम को मिस कर रहा हूँ, उसको फोन शून करते, उसका हाल चाल पूछते हैं, जाके अंदर सबसे मिलते हैं। लेट्स गो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, चलिए गाइस, रात को हम लोग आते साथ सो गए थे, 10 बज चुके हैं, हमारी 12 बजे फ्लाइट है। सबको बाहर निकाला, अभी सामान गाड़ियों में हमने शिफ्ट किया है, ठीक है। मून भाई हमारे जो दूसरे है ना, इन्होंने क्या ये इतने बैग हैं मून भाई, ये इन लोगों को 3 गाड़ियों में जी सामान पूरा नहीं आया। तीसरी गाड़ी ये आ चुकी है, दूसरी वो खड़ी हुई है, ठीक है। अभी बस सामान लोड करते और एयरपोर्ट पहुंचते दस्ती। लेट्स गो। ये क्या हो रहा है? ऐसी प्रोटोकॉल मिली जा रहा तुम्हें। चलो बैठो, लेट हो गए हैं हम।
Meanwhile. चलो जी गाइस, आप लोगों ने देखा कि फैमिली एंड अरीब जो है वो खैर खैरियत से जो है वो उम्रे के लिए निकल चुके हैं। वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और इसके बाद जो है ये लोग पहुँचेंगे दुबई, और दुबई जो है वो उन लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मैंने और अरीब ने सोचा था, बहुत सारी हमने सफर की प्लानिंग की हुई थी, और ये क्या सरप्राइज है ये तो आपको कल ही पता चलेगा, लेकिन सारी चीजों की अपडेट अरीब वहाँ से आपको देते रहेंगे अकेले मेरे बगैर। मेरे लिए ये चीज इतनी मुश्किल हो रही है, मैं आपको नहीं बता सकती मैं इस वक्त किस फीलिंग से गुजर रही हूँ। इस चीज के बारे में आपने थ्रू आउट सोचा हो कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, और वो भी मुझे पता है मुझे मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हम लोगों ने कभी उस तरह से, जब से शादी हुई है हम लोग अकेले कहीं नहीं गए। 3-4 दिन का गैप होता है, लेकिन ये 10-15 दिन का आई डोंट नो ये किस तरह से गुजरेगा। बट अल्लाह ताला मुझे भी जल्द बुलाए अपने घर, और आप सब लोगों को भी जाना नसीब करे। अभी मैं बस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल आप लोगों को पता चलेगा कि फैमिली वालों के लिए जो है वो दुबई में क्या सरप्राइज है, क्योंकि आज उन लोगों ने दुबई पहुंचना है। तो आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अब कल अरीब आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, बट अपनी अपडेट भी मैं आपको साथ साथ देती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।